देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और परमन्या माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में बैठे हुए प्यारे प्यारे बालकों, ये भगवान की विराट रूप की व्याख्या है। पिंड में ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में पिंड। इसका हम ध्यान करेंगे। ओम नमः नमोकार, ओम नमः नमोकार। हे त्रिगुणात्मक जगदाधार, हे त्रिगुणात्मक जगदाधार। ओम नमः नमोकार, ओम नमः नमोकार। प्राणों में प्राण विधाता घट घट वासियों, घट घट वासियों। वह सकल दुख भंजन पालक हे अविनाशियो, वह सकल दुख भंजन पालक हे अविनाशियो। ओम नमः नमोकार, ओम नमः नमोकार। हे त्रिगुणात्मक जगदाधार, हे त्रिगुणात्मक जगदाधार। सुख कर आनंद प्रदाता, स्वः सुख कर आनंद प्रदाता। जीवन दाताओ, जीवन दाताओ। तीन लोक में बसे निरंतर जगत विधाताओ, तीन लोक में बसे निरंतर जगत विधाताओ। ओम नमः नमोकार, ओम नमः नमोकार। हे त्रिगुणात्मक जगदाधार, हे त्रिगुणात्मक जगदाधार। ओम नमः हमारे इस विश्वविद्यालय के अधिकारीगण, हमारे सभी आचार्यगण, आचार्य बहनें, हमारे बीच में बैठे हुए प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं और हमारे बीच में बैठे हुए अतिथिगण, आज हम जो ध्यान करेंगे वो है पिंड में ब्रह्मांड का ध्यान। पिंड में ब्रह्मांड का ध्यान, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। ये
योग वशिष्ठ की एक कथा आती है, वशिष्ठ ध्यानस्थ हो गए। योग वशिष्ठ यहीं बोला गया था देवप्रयाग में। कभी तुम लोग बद्रीनाथ जाने का मौका मिले तो यहाँ से 70 किलोमीटर दूर देवप्रयाग है, जहाँ पे 2 नदियों का संगम है, भागीरथी अलकनंदा। और वहीं पर भगवान राम को योग वशिष्ठ का उपदेश दिया था। योग वशिष्ठ बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। योग वशिष्ठ में कथा आती है, वशिष्ठ ध्यानस्थ हुए, एक शिला में उन्होंने अनेकों ब्रह्मांड को देखा। यहाँ तक कि शिला में उन्होंने शिराओं को देखा, नसें, जैसे अपने हाथ की नसें होती है ना, इस तरह से। तो ऐसा कैसे संभव है? तो उन्होंने फिर ध्यान में चले गए। ध्यानस्थ होते ही उन्होंने सोचा ये तो परमात्मा की कृपा है, परमात्मा है जो जड़ और चेतन सब में समाये हैं। अणु में विभु की कल्पना हम करते हैं, जिसे हम छोटा समझते हैं, उसमें बड़ा भी समाया है, छोटे में बड़ा भी समाया है। कभी तुम लोगों को मौका लगे तो मैं तुमको कुछ सीरियल्स दिखाना चाहूँगा, नेशनल ज्योग्राफी के, कुछ दिखाना चाहूँगा तुमको अंडर सी फोटोग्राफी के। इतना बड़ा संसार है भगवान का, सबका ध्यान है उसको। छोटी छोटी सी जगह में 5 मिलीमीटर की और 6 मिलीमीटर की जगह में कॉलोनी बसी हुई हैं, 200 300 कॉलोनी बसी हुई हैं, जीवाणुओं की, बैक्टीरिया की, फिशेस की वैरायटी है। और वहीं बैठी हुई है, पता भी नहीं चलता, और वो वहीं आके खा जाती है, पता भी नहीं चल पाता। सबके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी है, सब कुछ है पूरा। ये क्या है? अणु में विभु, लघु में महान, पूरा के पूरा। नेशनल ज्योग्राफी साइंटिफिक डिस्कवरी चैनल का साइंटिफिक चैनल, उसके बाद फिर एनिमल प्लैनेट, और उसके बाद फिर ये जो अपना विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक जो आते हैं सीरियल, बहुत ही टीचिंग ओरिएंटेड है। मानवीय जीवन में भी इसी तरह से अनेकों हमारे जीव समाये पड़े हैं। न जाने कितने बैक्टीरिया हैं हमारे अंदर। बैक्टीरिया हैं, हेल्दी बैक्टीरिया भी हैं और डिजीज बैक्टीरिया भी हैं। डिजीज बैक्टीरिया नुकसान पहुंचाते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया उनसे मुकाबला करते रहते हैं। सब कुछ हमारे अंदर है। एक पिक्चर आई थी फैंटास्टिक ओडिसी। वो फैंटास्टिक ओडिसी जो है मैंने देखी थी 1966 में, जब मैं मेडिकल कॉलेज में मैं एंट्री लेने वाला था, तब मैंने देखी थी। उसमें क्या है कि एक वैज्ञानिक के अंदर एक ट्यूमर हो जाता है। उस ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने के लिए डॉक्टर्स की टीम को मिनिचराइज किया जाता है। धीरे धीरे छोटा छोटा करके, साइंटिफिक वो थी, फिक्शन थी, छोटा करते जाते हैं, फिर उसको एक ड्रॉप के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर इंजेक्शन से खींचते हैं, इंजेक्शन से अंदर डाल देते हैं। एक नाव भी डाल देते हैं छोटी सी, तो नाव में ब्लड में जाते हुए ब्लड में चले जा रहे हैं। पता चला आगे क्या आने वाला है, तो नक्शा देखते हैं, इसके बाद ये आर्टरी आने वाली है, फिर उसके बाद ये आर्टरी आने वाली है। हार्ट के पास पहुंच गए, हार्ट में जाते एकदम नाव जोर से उछल पड़ती है, कोई इधर गिरता है। इतना सुंदर पिक्चर थी कि कभी वो पिक्चर मिल जाएगी तो मैं दिखाऊंगा तुमको। मैंने कई बार देखी पिक्चर। उसमें बॉडी की पूरी एनाटॉमी के अंदर घूम के फिर वो वहाँ तक पहुँचते हैं, ब्लास्ट करते हैं ट्यूमर सेल्स को, और ट्यूमर सेल्स को प्लाज्मा। मित्रों, आज तक कोई परिकल्पना साकार नहीं हो पाई, पर उसका दूसरा विकल्प आ गया है। आइसोटोप्स आ गए, और भी कई चीज़ें ऐसी आ गई जिससे कि कैंसर को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। ये मानवीय जीवन में, मानवीय काया में भी उसी तरह से हमारा सब कुछ भरा पड़ा है, वैभव भरा पड़ा है। मानव का जो मन है, मन की सत्ता और इंद्रियों की सत्ता, ये दृश्य है, पर इन पर राख पड़ी हुई है, अंगारे की। ये सब हमारे आत्मा जो है अंगारा है, पर इसके ऊपर, अंगारे के ऊपर राख पड़ी हुई है, और ये राख की हम सफाई नहीं करते। राख की सफाई उपासना है। राख को फूंकना, रोज फूंक दिया करो, आत्मा को, सब निकल जाएगी। उपासना इसी को कहते हैं। उपासना के माध्यम से हम अपने मन के, अपने अंतर जगत को विजुलाइज करते हैं। जीवात्मा पर अनेकों आवरण हैं, अनेकों आवरण चढ़े हुए, न जाने कितने आवरण चढ़े हुए। एक युधिष्ठिर के साथ की कथा है कि जा रहे थे तीर्थ यात्रा पे, तो उन्होंने कहा कि आप भी चलिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई हमारा जाने का तो मन नहीं है, हम तो नहीं चल पाएंगे, तुम तीर्थ यात्रा से क्या लाभ मिलेगा? हम सब जगह डुबकी लगाएंगे और पवित्र होकर आ जाएंगे। तो हमारा ये लौकी का तुम्बा है। लौकी का तुम्बा वो कहलाता है जिसमें कि पानी भर के रखते हैं। बोले इसको सब जगह इसको स्नान करा देना। तो उन्होंने कहा ठीक है, स्नान करा देंगे। जहाँ जाते थे वही कृष्ण का तुम्बा कहाँ है, वही वो श्री कृष्ण का तुम्बा, तो उसको स्नान कराया। जब वो लौट करके आया तुम्बा, और वो लोग सब लौट के, फिर तुम लोग कैसे हो? सब जगह स्नान किया, तीर्थ यात्रा की, बड़े पवित्र होके आए, बहुत अच्छा लगा। तो बोले वो तुम्बा कहाँ गया? उसको भी तो स्नान कराया होगा, वो भी पवित्र हो गया होगा। बोले हाँ। तो उन्होंने फिर रुक्मिणी से कहा इसको तोड़ के इसकी सब्जी बनाओ आज।
धोखे के तुम्बे को तोड़ के इसकी सब्जी बनाओ और इसी को खिलाओ इन सबको। आज पवित्रतम बन जाएंगे। पवित्र तो बन के आए, पवित्रतम बन जाएंगे। सब्जी बनी तो सब्जी बनते ही इतनी बदबू आने लगी पूरे चौके में कि सब लोग कहने लगे क्या हो रहा है ये। बोले तुम्हारा तुम्बा है ना वो, तो कैसे हो गया ऐसा? बोले सड़ गया। और क्या हुआ? बार बार आवरण चढ़ते चले गए, गंदगी चढ़ती चली गई। अरे बहिरंग की सफाई से कुछ नहीं होता, अंतर जगत को साफ करना पड़ता है। रामेश्वरम में हम लोगों ने सफाई की, तो रामेश्वरम की सफाई में करीब 750 स्वयंसेवक लगे। वहाँ पर जो रामेश्वरम का शिवलिंग है, जैसे इतना बड़ा शिवलिंग है, ऐसे बड़े बड़े शिवलिंग हैं, उन शिवलिंग के ऊपर कोटि कोटि धूल चढ़ी हुई थी, कोटि कोटि धूल। और लोग उसको जल का स्नान करा के, अभिषेक का जल लेकर के आचमन करते पीते, गंदा सारा न जाने क्या क्या। तो हमारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आप अगर प्रार्थना, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, रगड़ के साफ कर दें इसको। नहीं, बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, भगवान राम के द्वारा स्थापित है। तो भगवान राम ने ये तो नहीं कहा था इसको साफ मत करना, मना तो नहीं किया था। बोले सब ऐसा पुराणों में तो नहीं वर्णन मिलता, शास्त्रों में तो नहीं मिलता। तो बोले आप शास्त्रों में देख के आइए, तब तक हम थोड़ा सा काम चालू करते हैं। उन फटाफट रगड़ के साफ किया। 3-3, 4-4 इंच, 5-5 इंच मोटी फंगस और न जाने क्या क्या चीज़ें निकली, सब साफ कर दिया, पूरा साफ कर दिया। तो रामेश्वरम धुल करके साफ हो गया। मित्रों, हम लोग समझ, अपने ऊपर आवरण अनेकों चढ़ाए हुए हैं, बार अनेकों जन्मों के आवरण चढ़े हुए हैं। बार अपने वास्तविक स्वरूप का ध्यान करना ही वास्तविक ध्यान है। ध्यान की परिभाषा, ध्यान वास्तविकता का एहसास है। हम कौन हैं, ये एहसास। ध्यान नेत्र उन्मीलन है। नेत्र हमने बंद कर रखे हैं और ध्यान को नेत्र खोल लो अपने अंतर जगत में, तो नेत्र उन्मीलन है। दैनंदिन जीवन में हम अपने वास्तविक स्वरूप का आभास नहीं कर पाते। थोड़ी देर बैठें, एहसास करें कि हम कौन हैं। थोड़ी देर तुम शांत बैठ जाओ, थोड़ी देर शांत बैठ जाओ। अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसके साथ बैठ जाओ, शांत बिल्कुल। सोचो तुम कौन हो, सोचो कौन हो तुम। नाम याद आएगा, माता पिता याद आएंगे, पर ये नहीं याद आएगा तुम कौन हो। पाणिनि का कमरा भी याद आ जाएगा, निवेदिता का कमरा भी याद आ जाएगा, तो ये नहीं याद आएगा तुम कौन हो। और तुम साक्षात प्रखर जीवात्मा हो और यहाँ तुम कुछ विकास करने के लिए, अपना विकास करने के लिए आए हो। ये बार बार सोचो, हम कौन हैं, भगवान के साथ हमारा रिश्ता क्या है। कभी सोचा हमने भगवान के साथ रिश्ता हमारा है कि नहीं? इस रिश्ते को फील करना ही ध्यान है। भगवान के साथ हमारा रिश्ता क्या है, इसको फील करना, महसूस करना, एहसास करना, इस एहसास को बार बार मजबूत बनाना, यही ध्यान है। सुमिरन का नाम ध्यान है, स्मरण का नाम ध्यान है। बार बार अपने आप के बारे में स्मरण करना। कभी गलती से गलत दिशा में चले गए तो याद करना, अरे भाई तुम मनुष्य हो, मनुष्य की गरिमा के हिसाब से काम करो, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। तुम देव संस्कृति विश्वविद्यालय के एक बहुत अच्छे प्रतिभाशाली छात्र हो, तुम परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के चूजन वन हो, तुम सेलेक्टेड वन हो। हर किसी को मौका नहीं मिलता यहाँ आने का। तुम आए हो तो तुम अपने आप को विकसित करने की कोशिश करो। और कहीं कोई थोड़े से विकार आ गए हो तो निकल जाएंगे। थोड़ी देर ध्यान करें, स्मरण का थोड़ी देर ध्यान रखें। तो ध्यान की परिभाषा क्या हुई? अपने आप का एहसास, अपने आप का स्मरण, हम कौन हैं। भगवान के साथ रिश्ते की फीलिंग, बार बार, ये सब परिभाषाएं ध्यान की। हम भूल गए हैं, फिर कोई आके हमें याद दिलाता है, कोई आके याद दिलाता है, हम भूल जाते हैं, याद दिलाता है हमें। कौन याद दिलाता है? कबीरदास जी कहते हैं, रामानंद चेताए, उनके साखी है, रामानंद चेताए। रामानंद क्या चेताया? रामानंद के पाँव के नीचे आके लेट गए, उनका हे राम, ओह मंत्र मिल गया। रामानंद स्वामी रामानंद ने कबीर के अंदर शक्तिपात कर दिया राम बोल करके, बस पाँव रखते ही सीढ़ियों में बैठे हुए कबीर को, क्योंकि और तो कोई दे नहीं सकता था, और कोई पात्र गुरु नहीं था, और गुरु कोई मिल नहीं रहा था। तो गुरु कैसे मिलेगा? ऐसे ही मिला उनको। रामानंद चेताए, वो कहते हैं कबीर को होश आया। होश में आना ही ध्यान है, होश में आ जाना ध्यान है। हम अवेकनिंग को भूल गए हैं। वी जस्ट फॉरगॉटन हु वी आर। अवेकनिंग, अपनी अंतर जगत की जागृति, इस भूले हुए का पुनः स्मरण ध्यान है। सत्य जिसे हम अनुभव करते हैं, हम सुन लेते हैं पर फील नहीं कर पाते।
सत्य जो हमारे बारे में लोग कह रहे हैं, तुम आत्मा हो, तुम शाश्वत प्रखर आत्मा हो, तुम जीवात्मा हो, तुम शिव हो, तुम सच्चिदानंद हो, इसको एहसास करना तुम हो, ये फील नहीं कर पाते। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किसी चीज़ का देखो, इलेक्ट्रॉन वगैरह का, हम देख नहीं पाते पर हम विश्वास करते हैं। तुमने किसी ने देखा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन? किसी ने देखा है? किसी ने देखा है? किसी वैज्ञानिक ने भी नहीं देखा, पर एक परिकल्पना है। उस परिकल्पना पर हम विश्वास करते हैं क्योंकि लोगों ने उसको कैलकुलेट किया है। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन की संरचना बदल गई तो तत्व बदल जाता है। जस्ट इट्स ए डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। स्वामी विशुद्धानंद जी इसी को बदल देते थे और मटेरियल को बदल देते थे। तांत्रिक यही करते हैं, इलेक्ट्रॉन की संरचना को बदल देते हैं। पर यह सब बातें हमें दिखाई नहीं देती। जो भासता है, जो दिखाई देता है, उसमें बहुत कुछ सच नहीं है। जो कुछ भी हमें दिखाई पड़ता है उसमें बहुत सच नहीं है, कई चीज़ें गड़बड़ हैं। किसी ने कहा, हमने सुना, किसी ने हमारे कान में कुछ कहा, हमने सुना, हमने इंटरप्रेट किया अपने हिसाब से, फिर किसी और ने कहा। एक कहानी सुनाता हूँ। कहने सुनने वाले मस्खरी भी करते रहते हैं। दो व्यापारी मिलजुल करके व्यापार करते थे। लोगों को ईर्ष्या हुई कि दोनों मिलजुल करके इतना बढ़िया व्यापार करते हैं। एक अकाउंट्स देखता है, एक माल संभालता है, और दोनों मिलजुल कर कितने तालमेल है कि दोनों ने मिलजुल करके सारे मार्केट को कैप्चर कर रखा है। तो भिड़ाने वाले थे कुछ, उन्होंने कहा हम भिड़ाते हैं, चिंता मत करो। हर जगह कहीं दो अच्छे लोग काम कर रहे हो ना, भिड़ाने वाले होते हैं, ढूंढते रहते हैं ऐसी चीज़ों को। तो उन्होंने कहा कि वो आपका वाला दूसरा वाला साथी कहता है, अलग से ले गए, कहते मैं ना होता तो ये कुछ भी नहीं कर पाता। इसे तो ये भी नहीं मालूम कि माल कैसे खरीदा जाता है। एक बार सुना, कान से निकाल दिया। दूसरी बार फिर एक दूसरा आया, बोले भाई साहब हमसे अब रहा नहीं जा रहा, हम क्या करें। वो तो आपका जो दूसरा साथी वो बराबर कहता रहता है, जगह जगह कहता रहता है कि हम ना होते तो ये कुछ नहीं कर पाता। अब इनको मन में विश्वास होने लगा, इनको होने लगा कि वास्तव में ऐसा कहता है। दूसरे से क्या कहा कि वो आपका पहला वाला जो है ना साथी, वो कहता है ये अकाउंट डुबो देगा, हमें अकाउंट आता है, हम संभालते हैं अकाउंट, तब जा कर के चल पाता है, इतना थोड़ी चल पाता। इतना बड़ा जो हमारा जो है, अब इतना दोनों के बारे में एंटी बातें कहीं कि दोनों भिड़ गए, और दोनों भिड़ गए, बिजनेस टूट गया, व्यापारिक संबंध टूट गए, भ्रांतियाँ निपटाई भी नहीं। बहुत दिन हो गए, नुकसान में चल रहे दोनों एक दूसरे से मिले कि अरे तूने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा था? अरे बोले तू तो छोड़, मेरे तो छोड़, तू बोला, तूने ऐसा क्यों बोला था? बोले भैया मैं कभी नहीं बोल सकता तेरे बारे में ऐसा। बोले मैं भी नहीं बोल सकता तेरे बारे में ऐसा। तो बोले किसने बोला था? तो 3-4 नाम याद आए। उन्होंने कहा अच्छा, तो इन्होंने लड़ाया हमको। आत्मा और परमात्मा के बीच में यही गड़बड़ हो जाती है। आत्मा और परमात्मा के बीच में यही गड़बड़ हो जाती है। जीवात्मा परमात्मा के बीच में एक भ्रांति हो गई है। ये परमात्मा हमारा ध्यान नहीं रखता, बड़ा बदमाश है, ऊपर बैठा बैठा देखता रहता है, कुछ सेठों को दे देता है पैसा, हमें देता ही नहीं। हमारी उससे डायरेक्ट बात करने की इच्छा ही नहीं होती। अरे डायरेक्ट बात कर लिया करो ना, तुम एक पार्टनर हो, वो एक पार्टनर है, पार्टनरशिप करो ना, साझेदारी करो ना, दोनों मिल के काम करो। दोनों मिल के काम करोगे तो बहुत बड़े काम कर सकोगे। और जो भ्रांति है उसी का नाम माया है। जो जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो माया है, जो भ्रांति है, उसी का नाम माया है। माया की डेफिनेशन कई बार लोग पूछते हैं, तो जीवात्मा और परमात्मा के बीच में संव्याप्त भ्रांति को माया कहते हैं, ये परिभाषा है। ध्यान इस आवरण को तोड़ता है। ध्यान माया के आवरण को तोड़ता है, माया को हटाता है। कहता माया महाठगनी हम जानी। हम माया को महाठगनी मानते हैं। बहुत कबीरदास जी ने माया के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा है। मैं आज ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए मैं बोल नहीं पाऊंगा। माया महाठगनी हम जानी। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, मम माया दुरत्य, 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में, 7/14, तुम्हारे नोट्स में तुम मेंशन कर सकते हो। मम माया दुरत्य, मेरी माया बड़ी दुर्गम है। उस दुर्गम माया को पार कर पाना बड़ा मुश्किल है। हम अगर माया को समझ जाएं, भगवान की माया को, तो हम माया से पार जा सकते हैं। माया से पार जाते ही हमें भगवान दिखाई पड़ने लगता है। जो नहीं है वो होता दिखाई देता है, और हम सत्य का अन्वेषण करना नहीं चाहते। झूठी बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं। लखनऊ के नवाबों के यहाँ एक पोस्ट हुआ करती थी, उसका नाम था किस्सा गो। कानून गो होते हैं ना, कानून की जानकारी रखने वाला, कानून गो, ऐसे किस्सा गो। तो पोस्ट हुआ करती थी, जो जितना बड़ी हाँकता था उसको उतना ही पैसा का इंक्रीमेंट मिल जाता था।
सर आपके दरबार में इतना बड़ा बड़ा वो है, ये है, वो है, वो है, वो है। अरे वाह, बड़ी जोरदार गप मारी तुमने, चलो भाई इसको दो, इसको 5 रुपये करके नाम दो। हाँकने से और तारीफ कर देने से नवाबों के दरबार में और राजाओं के दरबार में ऐसे चाटुकार लोग हुआ करते थे। झूठ बोलने में रस आता है, झूठ बोलने में रस आता है। ये जो सच में रस कम है, एक्चुअली सत्य बोलने में रस कम है। जब मिल जाता है, सत्य मिल जाता है तो झूठ उबाऊ लगने लगता है। जब सत्य से ये पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। ध्यान झूठ का निवारण करता है, ध्यान माया का निवारण करता है, ध्यान झूठ का निवारण करता है, असत्य को मिटाता है। मुखौटे का नहीं, मुख का आभास कराता है। ध्यान मुखौटे का नहीं, ध्यान मुख का आभास कराता है। मुख क्या है, तुम्हारा असली चेहरा क्या है। ध्यान देखो, विष्णु भी करते हैं, शिव भी करते हैं, ब्रह्मा भी करते हैं। ब्रह्मा निरंतर तप करते रहते हैं। क्यों, इनको क्या जरूरत है भाई, इनको क्या जरूरत है, केवल मनुष्य को ही करना चाहिए ध्यान? नहीं नहीं, इनको भी करना पड़ता है। विष्णु निरंतर ध्यानस्थ रहते हैं, लक्ष्मी जी तब पाँव दबाती रहती है चुपचाप, और वो अपने पड़े रहते हैं शेष शैया पे और ध्यान करते रहते हैं। और भगवान शिव समाधि में रहते हैं। आत्मस्वरूप का ध्यान तीनों करते हैं। तीनों, ब्रह्मा का काम तो केवल तप करने का काम बस, विष्णु का काम ध्यानस्थ होने का, शिव का काम समाधि में जाने का। भाई क्यों करते हैं, कहीं माया ना उलझा ले। माया इन तीनों के ऊपर आती है, माया इन तीनों को प्रभावित करती है। ये तीनों मायातीत नहीं है, मायातीत तो परमात्मा है। और परमात्मा के स्वरूप तक पहुंचने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी यदि आप अपने आप को निर्मल बना लें, अंदर से आत्म परिष्कृत कर लें। माया का बड़ा विचित्र व्यापार है। ठगने के बाद पता चलता है कि कितना विचित्र व्यापार है। माया किस तरह से आदमी को लुटवाती है और सरे बाजार अपमानित करवाती है और परेशान करती है। पुराने ज़माने के ठग होते थे, आपके जेब में पैसा देख लिया उन्होंने, आपने कहीं निकाल के दिए, जेब में पैसा देखा तो लग गया, पीछे लग गया। फिर क्या, उनके इलाके बंधे होते थे, यहाँ से लखनऊ तक का इलाका पैसा नहीं मार पाया, नहीं निकाल पाया वो ठग, तो वो क्या करते हैं, इलाका बंधा रहता है, थोड़ा सा हिस्सा उसको मिल जाता है, वो फिर किराए पे दे देता है उस आदमी को। वो जो जेब में पैसा ना, उस आदमी को किराए पे दूसरे ठग को दे देता है। तो लखनऊ से बनारस तक का किराया ले लेता है, वो किराए पे उसको दे देता है, उससे पैसे ले लेता है, भाई तू ठग लेना, पैसा मुझे दे दे, पैसा थोड़ा सा उसको मिल जाता है। फिर बनारस से फिर मुगल सराय तक, मुगल सराय से कलकत्ता तक, कहीं ना कहीं तो ठगा जाएगा, ये पकड़ा जाएगा, इसके पीछे पड़े रहना बस। ऐसे पुराने ज़माने के ठग हुआ करते थे। और इसी ठगने की कला को भगवान कहते हैं माया महाठगनी हम जानी। शास्त्रों ने अविद्या कहा है, माया कहा है, अविद्या माया, अविद्या। आज की शिक्षा जो है ना, ये भी माया है, माया है। पढ़ाती तो है पर बहुत सारी चीज़ें हमको आवरण में, भ्रांति में डाल देती है। ये आवरण है तो सही, लेकिन बड़ा गहरा है। इसीलिए बार बार ध्यान, स्मरण, चिंतन, मनन की जरूरत है। मैं बार बार तुमको क्लास में एक क्लास ध्यान की क्यों लेता हूँ, ताकि तुमको बार बार इसकी आवश्यकता महसूस हो कि ध्यान करने से, स्मरण करने से, चिंतन करने से, मनन करने से तुम माया के चक्कर में नहीं पड़ोगे। माया के चक्कर में किसने क्या पाया, माया के चक्कर में किसने क्या पाया। एक छोटा सा गीत है, बहुत प्यारा गीत है। सुख की मृग तृष्णा में मन को भटकाया, सुख की मृग तृष्णा में मन को भटकाया, सुख की मृग तृष्णा में मन को भटकाया। अपने रथ में बिठा ले घनश्याम को, अपने रथ में बिठा ले घनश्याम को। चलो तन से करे प्रभु काम को, चलो तन से करे प्रभु काम को। आओ मन में बसा ले श्री राम को, आओ मन में बसा ले श्री राम को। चलो तन से करें प्रभु काम को। माया के चक्कर मत पड़ना कभी, माया बड़ा गड़बड़ करती है। रामकृष्ण परमहंस के पास एक साधु आते थे, वो एक बायोस्कोप देखते रहते थे बस, और कुछ नहीं करते, ध्यान नहीं करते थे। बायोस्कोप कैसा होता है, तुम लोगों ने देखा होगा, एक गोल एक इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था छोटे सा बचपन में, उसमें घुमाओ तो 4-7 रंग, फिर 8 रंग, फिर 9 रंग, ऐसे कई तरह के रंग दिखाई पड़ते हैं। वो कहते थे, सबको दिखाते थे, माया देखनी है, माया है, देखो ऐसी रंगीली होती है माया। बार बार माया के हजारों रंग दिखते हैं। उपनिषद में 5 महावाक्यों की चर्चा है।
5 महावाक्य हैं। सोहम शिवोहम, सोहम शिवोहम, तत्त्वमसि, सच्चिदानंदोहम, तत्त्वमसि सच्चिदानंदोहम, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। ये 5 महावाक्य हमारे वहाँ लिखे हुए हैं भटका हुआ देवता के वहाँ। तो उपनिषद में सच्चिदानंदोहम लास्ट में, अयम आत्मा ब्रह्म लास्ट में। ये है ना, ये अपने बारे में अनुभूति है। एक वाक्य का अनुभव, सोहम का अनुभव या शिवोहम का अनुभव सारे शास्त्रों का अनुभव करा सकता है। इसलिए इनको महावाक्य कहा गया। इतना समग्र है उपनिषद कि एक उपनिषद की इस एक लाइन में, एक वाक्य में सब कुछ समाया हुआ है। यथार्थ समझना है, पढ़ना नहीं। पढ़ लिया पर समझा नहीं तो क्या फायदा। पढ़ते जा रहे रटे जा रहे हैं, पर जीवन में नहीं उतरा। जीवन में उतरना जरूरी है। गीता को कंठस्थ कर लो, कोई फायदा नहीं। मैंने आज तक नहीं कंठस्थ की, पर गीता मुझे कहीं छुटपुट याद है। मैं इसलिए याद है मुझे कि उन श्लोकों को बार बार मन में, जीवन में उतारने की कोशिश करता हूँ। कोई जरूरी नहीं कि गीता याद हो पूरी, रामायण पूरी याद हो। रामायण पर्याप्त न पढ़ना, पर्याप्त क्या है? जीवन में उतारना, उसको अंदर तक उतारो। ध्यान से बेहतर स्वाध्याय का कोई स्वरूप नहीं हो सकता। ध्यान स्वाध्याय का एक रूप है, अपने आप का अध्ययन। ध्यान यानी अपने आप का अध्ययन। अपनी बात पढ़ी, अच्छी बात पढ़ी, पर उसे फील नहीं किया तो फिर क्या फायदा? फिर उपनिषद भी वाद विवाद बन के रह जाएगा। उपनिषद में वाद विवाद, जो भी आप कर रहे हैं वो शास्त्र बन के रह जाएगा। जरा भी अनुभव न हो तो क्या फायदा? हजारों वेदांती पर जीवन में निल। हजारों वेदांती लोग बात करते रहते हैं वेदांत में। आइए हम तर्क करेंगे। वेदांती तर्क करते रहते हैं आपस में। ये आत्मा, हम आत्मा हैं, तुम आत्मा हो, हम आत्मा है, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, हम आत्मा है, हम जीव हैं, हम परमात्मा हैं, परमात्मा है। बस इसी पे बहस करते रहते। अरे परमात्मा हो तो फील करो ना। फील करने के बाद सामने वाले को गले लगा लो और बहस करना बंद कर दो। समाप्त, सब समाप्त। अयम आत्मा ब्रह्म और तेरी आत्मा भी ब्रह्म, अपन दोनों की आत्मा ब्रह्म। तो फिर क्या का झगड़ा? फिर क्यों द्वेष? फिर क्यों फालतू की बातें? रामदास काठिया बाबा वृंदावन में रहते थे, रहने वाले अमृतसर के थे, वहाँ से जन्म लिया था। गुरु रेगिस्तान में उनके देवदास नाम, गुरु के नाम था देवदास। रेगिस्तान में उनको लेके बैठे तो एक उनके लिए झोपड़ी बनाई गई और उसमें वो गुरु जी जो हैं तप करते रहते थे। और उनकी झोपड़ी छोटी सी थी, वो अलग अलग थी। एक ही काम था, रात में जप और ध्यान, जप और ध्यान। रेगिस्तान में ठंड रात को बहुत पड़ती है तो धूनी जलाते थे। धूनी जला करके धूनी की साक्षी में धूनी को गर्म करते जाते थे, बीच बीच में गंगारे डाल के। बुझनी नहीं चाहिए, साधु की धूनी बुझनी नहीं चाहिए। नींद आ गई किनको? रामदास जी को, रामदास काठिया बाबा को। थोड़ी देर, 1 घंटे तक तो ठंड में काँपते रहे, क्योंकि धूनी बुझ गई। ठंड में काँपते रहे, क्योंकि धूनी से 2 काम होते हैं। एक तो ठंडक दूर हो जाती, धूनी हीटर भी तो है तो अच्छी ठंडक दूर हो जाती। दूसरी, धूनी के साक्षी में बैठे बैठे जप करने से जप मन लग जाता है। उन्होंने गुरु से आके आग मांगी, गुरुदेव आग दे दीजिए थोड़ी सी। तो गुरुदेव ने चिमटा उठा, बोले आप पास में आग चाहिए? देखो, चिमटा मारा जोर से। सो गया होगा। बोले हाँ गुरुदेव ऐसे ही हो गया, नींद आ गई थी गलती से। बोले अब नींद नहीं आनी चाहिए, बैठ 1 घंटा और ठंड में। वैसी ठंड में बिठाया रखा, फिर बुलाया और एक अंगारा फेंक करके मारा, ले डाल। उससे उन्होंने धूनी जला ली। अगले दिन उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ, तू यहीं बैठकर 1.25 लक्ष का कहते अनुष्ठान कर, बाकी ध्यान कर। ध्यान करते करते तेरे को सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ध्यान करते करते, क्योंकि जीवन में जो वास्तविकता का अपने आप का अनुभव होता है ना, उसके बाद सिद्धि अपने आप मिलने लगती। गहराई से एहसास हो गया, तल्लीनता से बोध हो गया। बहुत दिन हो गए गुरु आए नहीं। वो जब गुरु आए तो आने के अगले दिन से ही बुलाया उनको, लकड़ी उठाई जलती हुई और पीठ पे मारना चालू कर दिया। कहा गुरुदेव क्या गलती हो गई? बोल तू कहीं गया तो नहीं था? बोले नहीं कहीं नहीं गया। नहीं कम से कम तू मूत्र विसर्जन के लिए उसके लिए तो गया होगा। नहीं गुरुदेव आपकी कृपा से वो भी नहीं हुआ, सब बंद रहा बिल्कुल, टोटली गेट क्लोज्ड कुछ भी नहीं हुआ। अरे तू कहीं नहीं गया? तो बहुत सिद्ध, अच्छा तेरी अच्छी साधना हो गई। चल बेटा साधना कर, तू साधना कर और हम लोग चल अब स्थान बदलेंगे। अब यहाँ से स्थान बदला तो वहाँ गए तो दोनों के दोनों बैठे हुए
अब इस सिद्धि का चमत्कार गुरु के चेहरे पर तो था ही, गुरु बुजुर्ग हो चुके थे, पर ये यंग थे, जवान थे। इनका चेहरे पर चमत्कार ऐसा कि लोग इनके पास आए, पैसे दिए, 5 रुपये दिए, किसी ने 10 रुपये दिए और कहा ये आपके लिए स्वामी जी, आपके गांजे के लिए, आपके लिए सुल्फे के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, गुरु जी को जाके दो, गुरु जी सामने बैठे हैं, गुरु जी के सामने, हमको मत दो। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने आपके लिए दिए, गुरु जी को अलग से देंगे। तो उन्होंने जाके दिया, उन्होंने कहा गुरु जी ये आपके लिए पैसे हैं, मेरे को दे गया गलती से वो। बोले एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते। गुरु जी बोले तू भी गुरु बन गया, अब दोनों में से कोई एक रहेगा। मैं गुरु जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं उसको बार बार कह रहा था डांट के, तू जाके गुरु जी के चरणों में रखा है, मैंने नहीं मांगे पैसे। बोले तूने नहीं मांगे होंगे, पर तू अब उस सिद्धि को प्राप्त हो गया है, तूने वो गायत्री का अनुष्ठान किया, तूने जप किया, तूने सिद्धि प्राप्त कर ली। अब ऐसा कर, तू द्वारका चला जा, कल तू द्वारका रवाना हो जा। 2-3 साधु आज रात को आने वाले हैं, वो तेरे को ले जाएंगे द्वारका, और द्वारका से लौट के आने के बाद तुझे पता चलेगा कि क्यों मैंने द्वारका भेजा था। द्वारका चले गए, जाना नहीं चाहते थे गुरु को छोड़ के, इतने गुरु से इतना प्यार करते थे। बोले माँ के बाद और पिता के बाद अगर किसी ने प्यार किया है तो आपने किया है, जबकि मारते थे वो, इसके बावजूद भी। जब लौटे तो पता चला गुरु जी ने शरीर छोड़ दिया। गुरु चाहते थे कि मेरे सामने शरीर, इसके सामने शरीर छोड़ूंगा तो ये रोएगा बहुत ज़ोरों से, माया इसको व्याप्त हो जाएगी, इसलिए उन्होंने उसको वापस भेज दिया था। रामदास काठिया बाबा की कथा बड़ी निराली है, बहुत निराली है मित्रों। उनको समझ में आ गया कि गुरु की लीला कितनी अपरंपार है कि उन्होंने मुझे वहाँ भेज दिया था। गहराई से एहसास होना, बाद में सिद्ध पुरुष बनना, ये ध्यान के माध्यम से संभव है। हमें भ्रांति है कि हम शरीर हैं। हमें क्या भ्रांति हो गई कि हम शरीर हैं। इंद्रिय मन के थ्रेशोल्ड के पार चले जाएं तो ध्यान की हम अगली क्लास में पहुंच जाते हैं। इंद्रिय और मन की थ्रेशोल्ड के पार चले जाएं तो हम ध्यान के, और देरी से ध्यान शुरू होता है। देहरी, मन देहरी है। देहरी जानते हो ना क्या बोलते हैं? देहरी किसको बोलते हैं? तो वो दरवाजे के नीचे लगी होती है ना, वो देहरी है। उसको पार कर लो, बस उसको पार कर लिया तो तुम आगे पहुंच जाओगे। मन द्वार भी है, दीवार भी है। मन द्वार भी है, दीवार भी है। मन ही दीवार के पार नहीं जान देता, मन ही आपको पार नहीं जान देता। वही आपको पिंड में अटकाए हुए, बार बार पिंड में अटकाए हुए, वो नहीं जाने नहीं देता, अब ब्रह्मांड से मिले नहीं देता। लेकिन ध्यान मन को दीवार से द्वार बना देता है। ध्यान मन को दीवार में से, दीवार के रूप में से हटा करके द्वार बना देता है। एक तिलिस्म है, मन तिलिस्म रचता है। इतने विचारों की तरंग रंग बार बार खींच लेता है। पिंड में ब्रह्मांड का अनुभव हमको असीम का अनुभव करा देता है। असीम का अनुभव, अनंत आकाश, अनंत ब्रह्मांड, अनंत का द्वार। शास्त्र कहते हैं उन्मन अवस्था हो जाती है, योग कहता है मनोलीनता हो जाती है, पतंजलि कहते हैं मनोनाश हो जाता है। उन्मन अवस्था, मनोनाश, मनोलीनता, ये तीनों शब्द ध्यान अवस्था की पराकाष्ठा के शब्द हैं। फिर लगता है कि पिंड ब्रह्मांड का भेद मन के कारण ही है। ये जो हम पिंड हैं पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड आकाश, ब्रह्मांड परमात्मा, विराट ब्रह्म पूरा के पूरा, ये परमात्मा जो है मन के कारण ही है। मन का ठहरना ही मन का न होना है। मन जिस दिन ठहर जाएगा, मन ठहरता नहीं है, मन बड़ा चंचल है। ध्यान विचारों की भिन्नता को एक भाव में समेट देता है। मैं जो बीच बीच में परिभाषा देता हूँ ना, इनको तुम अक्सर हाईलाइट करके नोट कर लिया करो। ध्यान विचारों की भिन्नता को एक भाव में लपेट देता है, समेट देता है। एक लहर में सीमाबद्धता कर देता है, एक लहर में सीमाबद्ध कर देता है। ज्ञान अनुभव देता है, पर ध्यान शक्ति सामर्थ्य का अनुदान देता है। ध्यान शक्ति और सामर्थ्य का अनुदान देता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि बॉडी में बिजली है, कुछ माइक्रोवोल्ट का फर्क पड़ता है, मिलीवोल्ट का, माइक्रोवोल्ट का जरा सा, और मस्तिष्क गड़बड़ा जाता है। कोई विचारशील हो जाता है, कोई बहक जाता है। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कुछ माइक्रोवोल्ट की बिजली गड़बड़ाने से ओसीडी हो जाती है। कुछ माइक्रोवोल्ट की बिजली गड़बड़ा जाने से आदमी जो है वो कभी डिप्रेशन में चला जाता है, कभी एजिटेशन में चला जाता है। सारे अनुभव एज पर हमारे सेंसरी और मोटर सेंसेशंस के हिसाब से होते हैं। बिजली का फ्लो बढ़ते ही बियॉन्ड, जैसे अंदर जो हमारे बिजली चल रही है, माइक्रो इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, उसका फ्लो जैसे ध्यान से बढ़ने लगता है, वैसे हमें एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, फिर हम पर्सनल से इम्पर्सनल हो जाते हैं, फिर हमें दिखाई पड़ने लगता है वास्तव में, फिर ब्रह्मांड सगा लगने लगता है, ब्रह्मांड से लगाव हो जाता है। यही ब्रह्मांड है, हम ही ब्रह्मांड, फिर हमको लगने लगता है हम ही ब्रह्मांड है।
पर हम हर किसी से कहते नहीं फिरते, पागल नहीं हो जाते, हम परमात्मा से साक्षात एकाकार हो जाता है। फिर इच्छाएं संकल्प संपूर्ण को प्रभावित करने वाले सरंजाम बनने लगते हैं। रमन महर्षि, अरविंद, परम पूज्य गुरुदेव का तप कैसा था? रूम में बैठे बैठे ब्रह्मांडी तरंगों को हिलाते थे, रूम में बैठे बैठे। श्री रमन महर्षि और श्री अरविंद के तप ने सारी सूक्ष्म जगत की ऊर्जा को हिलाया। किसी ने डिसीजन लिया अगर, तो डिसीजन उन्होंने लिया था। क्विट इंडिया का आंदोलन का डिसीजन गांधी जी का नहीं था, रमन महर्षि और श्री अरविंद का था। वहाँ से तप शुरू हुआ। और 1947 के बाद और 48 के बाद जो भी डिसीजन हुए हैं सूक्ष्म जगत में, वो परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा हुए हैं। तो ये आप मान के चलिए, सूक्ष्म जगत जो प्रचंड तरंगों से आंदोलित होता है, वो सारा के सारा इसी के माध्यम से होता है, ध्यान की शक्ति के माध्यम से। जब हवन कर्मकांड से संभव नहीं है, जब हवन कर्मकांड ब्रह्मांडी परिवर्तन में सक्षम नहीं है, इनके अंदर ऊर्जा नहीं है, ये छोटे मोटे प्रयोग तो कर सकते हैं इनसे, पर परिवर्तन में सूक्ष्म ऊर्जा लगती है। सूक्ष्म ऊर्जा ध्यान में है, और इसमें बाधक केवल एक ही चीज है बस। ध्यान में बाधक कौन सी बड़ी चीज होती है? आलस्य। रोजमर्रा के जीवन की बातें तुमको मालूम है, मन नहीं लगता। मन नहीं लगता क्यों नहीं लगता? आलस्य। आलस्य बाधक है। ध्यान करते करते सो जाता है। कोई पूछता है क्या कर रहा था? ध्यान कर रहा था, ध्यान गहराई में चला गया था। मैंने देखा गुरुदेव बैठे हैं, गुरुदेव गोद में बैठा हूँ। वो क्या बहाना तो बना नहीं सकता, मैं सो गया था। आलसी जीव जड़ता में चला जाता है। तो ध्यान जो है केवल सत्व प्रधान व्यक्ति कर पाते हैं, सत्वगुणी व्यक्ति ही ध्यान कर पाते हैं। तो अपने को रज से तम से रज की ओर, रज से सत्व की ओर बढ़ना है। जब से जड़ता टूटती है, जब करने से जड़ता टूटती है। जब करना बुरा नहीं है, पर यज्ञ वगैरह से रजस कटता है, वो भी यज्ञ भी करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर सत्व के साथ ध्यान में हम जब प्रवेश करते हैं तो स्थापित हो जाते हैं। एक नया नया साधु आया शिवानंद महाराज के यहाँ, वहाँ पर रामकृष्ण मिशन में। शिवानंद महाराज काफ़ी दिन तक प्रेसिडेंट रहे वहाँ, राखाल महाराज के बाद लंबे समय तक, 20 साल 22 साल तक। तो उन्होंने उनके यहाँ एक साधु आया, वो सब दिन भर कमरे में पड़ा रहता है, मच्छरदानी में घुस जाता है और बैठा रहता है यूँ। और जब हम खिड़की खोल के देखते हैं तो कभी बैठा मिलता है, कभी लेटा मिलता है। क्या बहुत ऊंचा स्तर का साधु है? अरे कुछ नहीं, नया नया आया है, नींद आती है, वो खूब खाता है, इतना चावल खाता है, तो सो जाता है, वो नींद आ जाती है उसको। थोड़े दिन भाग जाएगा, थोड़े दिन भाग जाएगा, चिंता मत करो। वो वास्तव में थोड़े दिन में भाग गया। वो ध्यान करने वाला एक जगह बैठा दिखाई पड़ता जरूर है, पर वो चरम सक्रिय अवस्था में होता है। जो ध्यानावस्था होती है वो चरम सक्रिय अवस्था होती है। थोड़ी देर का ध्यान ऊर्जा दे देता है। 5 मिनट का ध्यान मैंने प्रयोग करके देखा है। 5 मिनट का ध्यान जड़ता से निकाल करके ऊर्जा के चरम शिखर पर ला देता है। जब मन निस्पंद हो जाता है, द्वार बनते ही सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है और हम व्यक्ति से विराट बन जाते हैं। ध्यान व्यक्ति को विराट बनाने की यात्रा है, व्यक्ति को विराटतम बनाने की यात्रा है, चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाने की यात्रा है। जो कर्म भार से मुक्त होगा, निष्काम कर्म करेगा, उसका अभ्यास व्यक्ति को ध्यान के योग्य बना सकता है। इसलिए निष्काम कर्म जो है वो बहुत बहुत गीता में महत्व बताया गया है। ध्यानात् कर्म फल त्यागत शांति अनंतरम। 12वें अध्याय का 12वां श्लोक तुम लोग लिख लो, अब लिख कर 12वां अध्याय का 12वां श्लोक। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इसमें तुमको एक सूत्र मिलेगा। ध्यान श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर का ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यानात् कर्म फल त्याग, ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति मिलती है। देखो ये तो कर्म फल के त्याग को वहाँ तक ले गए कि इससे शांति मिलती है, और ध्यान परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए। ये 12वें अध्याय का 12वां श्लोक। रज तम कम से कम होता चला जाता है ग्रेजुअली, और ध्यान में हमारा मन लगने लगता है। जब हमारा मन द्वार बन जाए, दीवार रूपी मन रूपी दीवार में जब द्वार बन जाए, और इसके लिए हम 23 घंटे जीवन शैली में सुधार करें। 1 घंटा ध्यान करें, आधा घंटा सुधार करें, 23.5 घंटे जीवन शैली में सुधार करें। 8 घंटे सो, 8 घंटे पढ़ो, पर बाकी समय जीवन शैली को सुधारो। जीवन शैली को जो सुधार लेगा, व्यवस्थित कर लेगा, उसको ध्यान संभव हो जाएगा। चलो ध्यान करेंगे। आज का छोटा सा ध्यान है पर बहुत बढ़िया ध्यान है। शांत चित्त, भाव मुद्रा, भाव समाधि।
शांत बैठे हुए भाव करें कि आप असीम हैं। ध्यान मुद्रा, शांत मन, शांत अंतःकरण, वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत। शांत कोशिश करें 5 मिनट के लिए अपने मन को शांत करने की। सब चीज़ें यहीं लेके आ जाएं। जरा सा भी नहीं सोचें कि यहाँ से उठ के जाने के बाद सीधा रिजल्ट देखना है। रिजल्ट का ध्यान बिल्कुल नहीं करना है। खाने का ध्यान बिल्कुल नहीं करना है। किसी तरह की कोई अनिश्चितता का ध्यान नहीं करना है। अहंता शांत। शांति कुंज गायत्री तीर्थ हमारा गुरुद्वारा, गायत्री कुंज हमारा विश्वविद्यालय, नियमित जप, अखंड दीपक, नियमित यज्ञ, अखंड अग्नि, सप्त ऋषियों की तपस्थली शांति कुंज, गंगा का तट, हिमालय की छाया, शांति कुंज, सप्त ऋषियों की तपस्थली शांति कुंज, जहाँ परम पूज्य गुरुदेव परमन्य माता जी का सूक्ष्म शरीर विराजमान है, कार्य शरीर विराजमान है, ऐसा शांति कुंज गायत्री कुंज। प्रखर प्रज्ञा सरल श्रद्धा, प्रज्ञेश्वर महादेव। प्रखर प्रज्ञा सरल श्रद्धा पे खड़े होकर के सोचो, प्रखर प्रज्ञा सरल श्रद्धा पे खड़े होकर के सोचो, गुरुदेव का विराटतम रूप देखने की कोशिश करो। गुरुदेव और माता जी विराट विराट विराट, पूरा आकाश तक फैला हुआ उनका शरीर। ऐसे देखो जिस जमीन से आसमान तक गुरुदेव, जमीन से आसमान तक वंदनीय माता जी फैली। पर धीरे धीरे गुरुदेव माता जी कृपा से आपका शरीर भी बड़ा होता चला जा रहा है। धीरे धीरे आप भी बड़ा बड़ा और बड़ा, उससे भी बड़ा बनाने की कोशिश करो। सोच बड़ी बनाने की कोशिश करो, भावनाएं बड़ी बनाने की कोशिश करो, चिंतन बड़ा, व्यक्तित्व बड़ा, नेगेटिविटी नहीं, पॉजिटिविटी। हमेशा मन उसी की ओर सोच रहा हो, उसी के बारे में विचार कर रहा हो। इतना बड़ा बना लो कि सबसे पहले तो अपने कमरे की दीवारों को हम करीब करीब छूने लगें। ऐसा सोचें, तुम्हारे कमरे की दीवारों को तुम स्पर्श कर रहे हो। अरे सिर छू रहा है छत को, कल्पना करो। थोड़ा धक्का दो, छत टूट जाएगी, ऊपर निकल जाओ, और बिल्डिंग के भी ऊपर से ऊपर निकल जाओ। अब तो आप अपने हाथ भी नहीं हिला सकते, कोई बात नहीं। धीरे धीरे अपने शरीर को गुरुदेव के शरीर में मिलाने की कोशिश करो। कमरे के बाहर, बिल्डिंग के बाहर फैलना शुरू करो। पूरे हॉस्टल को भर दो। फिर अनुभव होने लगेगा कि कमरा आपके अंदर है, हॉस्टल आपके अंदर है, पूरा गायत्री कुंज आपके अंदर है, पूरी यूनिवर्सिटी आपके अंदर है, पूरा स्मृति उपवन आपके अंदर है, मेरी कुलाधिपति कुटीर भी आपके अंदर है। सब आपके अंदर है। आपका हॉस्टल, आपका कमरा, सब आपके अंदर है। पूरा पड़ोस आपके भीतर है। धीरे धीरे पूरे आकाश में फैल जाए। कोशिश, कल्पना कीजिए, कल्पना, ध्यान कल्पनाओं का खेल। पूरे आकाश में फैल जाइए। महसूस करिए कि सूरज और चांद और सितारे आपके भीतर घूम रहे हैं। थोड़ा सा और बड़ा होने की कोशिश करिए। पूरे आकाश को भर दीजिए। हर दिन धीरे धीरे इस ध्यान को बढ़ाते चले जाइए। अभी मैं जब छोड़ के जा रहा हूँ तुम लोगों को, आज 28 तारीख तक इस ध्यान को धीरे धीरे करते जाना। धीरे धीरे पूरे आकाश को भर दो। 11वें दिन उल्टी प्रक्रिया शुरू करो। कल्पना करो कि छोटे होते चले जा रहे हैं। शुरुआत बड़े से करें, उल्टी दिशा में चलना शुरू करें। धीरे धीरे छोटे होते होते उतने हो गए जितने आप हो, खिलौने जैसे हो गए, ऐसा महसूस करें। जब विशाल होने की कल्पना कर सकते हो तो छोटे होने की भी कल्पना कर सकते हो। आज केवल विराट होने की कल्पना, कल और विराट होने की, परसों और विराट होने की, और 14-15 तारीख के बाद थोड़ा छोटा होते चले जाने की। धीरे धीरे अणु से भी ज़्यादा सूक्ष्म, विराटतम और विराटतम से लघुतम। पहले आकाश जितना विशाल, फिर अदृश्य अणु जितना छोटा। इसी तरह का ध्यान 20 दिन तक बराबर करें। धीरे धीरे इतना स्वस्थ, आनंदित, आत्मकेंद्रित महसूस करेंगे जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अणु से भी छोटा, अणुरणीयान महतो महीयान। शुरू में कुछ दिन ये पागलपन जैसा लग सकता है क्योंकि हम सीमाओं के आदी हो गए हैं,
और ये धीरे धीरे पागलपन समाप्त हो जाएगा। सीमाएं तो हमारी मन की सीमा है। हर रात जब सोएं तो उसी विस्तृत चेतना के साथ सोएं, नींद में प्रवेश करें। विराटतम होते चले जा रहे हैं। मेरे साथ साथ बोलेंगे ओम ओम असतो मा अस्तोमा सद्गमय सद्गमय ओम ओम मृत्योर्मा मृत्योर्मा अमृतम गमय मृतं गमय ओम ओम तमसो मा तमसोमा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ओम ओम शांति 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 शांति। यदि इस ध्यान का एक उपनिषद के माध्यम से संदेश, लाइट चालू कर दें, मेरे साथ साथ बोलेंगे तम दूरदर्शम कम दूरदर्शन गूढ़ मनु प्रविष्टम गुहाहितम गौवरिष्ठम पुराणम अध्यात्म योगा धिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति। इसका अर्थ मैं बताता हूँ। जो योग माया के पर्दे में छिपा हुआ, मेरे साथ बोलो, जो योग माया के पर्दे में छिपा हुआ, सर्वव्यापी सर्वव्यापी सबके हृदय रूपी गुफा में स्थित, सबके हृदय रूपी गुफा में स्थित, संसार रूपी गहन वन में रहने वाला, संसार रूपी गहन वन में रहने वाला सनातन है, सनातन है, ऐसा ऐसा उस कठिनता से देखा जाने वाला परमात्मा देव, उस कठिनता से देखा जाने वाला परमात्मा शुद्ध मुक्ति युक्त साधक, शुद्ध साधक मनोयोग की प्राप्ति के द्वारा, मनोयोग की प्राप्ति के द्वारा उसे अच्छी तरह समझकर, उसे अच्छी तरह समझकर हर्ष और शोक को त्याग देता है हर्ष और शोक को त्याग देता है और हमेशा के लिए प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। ओम शांति 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 शांति। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव
ओम शांति 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 सर्वारिष्टेषु शान्तिर्भवतु। अगली क्लास 28 तारीख को है ना, और हम लोग परसों मिलेंगे। परसों उत्सव के तीसरे दिन और चौथे दिन शिवरात्रि के दिन मिलेंगे, ठीक है ना। उस परमात्मा को नमन करें जिस परमात्मा की कृपा से ये हमारा ध्यान का प्रयोग संभव हो सका। ओम नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि